हेलो बच्चों। अब तक हमने स्टडी किया इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। किसके बारे में? इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट। करंट से याद आया, दिमाग में करंट दौड़ाओ और स्टडी करने लग जाओ। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा और लगातार पढ़ते रहिएगा। अगर आपको किसी भी टॉपिक के अंदर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट्स बॉक्स के थ्रू बताइएगा, ताकि उसके अंदर सुधार हो सके और आपकी स्टडी कंटिन्यू होती रहे। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट के बारे में स्टडी करेंगे। अब तक आपने चार्ज के बारे में पढ़ा था, चार्ज। ठीक है, तो चार्ज में हमने पढ़ा, इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ा। ठीक है ना, चार्ज की प्रॉपर्टीज के बारे में स्टडी किया। अब पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। तो इलेक्ट्रिक करंट कुछ नहीं है, इट इज फ्लो ऑफ चार्ज। फ्लो ऑफ चार्ज in a given direction with respect to time is known as current। मतलब किसी भी कंडक्टर के अंदर चार्ज का फ्लो ऑफ चार्ज, ठीक है, टाइम के साथ एक गिवन डायरेक्शन में क्या कहलाएगा? करंट कहलाएगा। ये इस डेफिनेशन को आप ये भी कह सकते हो, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज ये भी कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। या फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कह सकते हो, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कह सकते हो, वो भी एक ही बात है। मतलब उसके अंदर भी कोई वो नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इज ए बेसिक चार्ज पार्टिकल। क्या है? इलेक्ट्रॉन है बेसिक चार्ज पार्टिकल है। तो इसको हम किस में काउंट कर लेते हैं? चार्ज के अंदर ही काउंट कर लेते हैं। क्लियर है? आगे बात समझ में। यहाँ पर हम बात करें तो इसके अंदर हम फ्लो ऑफ चार्ज की बात करते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, इन ए गिवन डायरेक्शन। क्लियर है? अब बात करते हैं इसके अंदर, तो करंट होता है हमारा I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। फ्लो ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। यहां पर ये भी कह सकता है कि स्मॉल चेंज इन चार्ज या रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, यानी कि स्मॉल चेंज के अंदर। ठीक है, तो यहां पर चार्ज जो है वो dq अपॉन dt भी हो सकता है, यानी कि स्मॉल चेंज इन चार्ज विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल चेंज इन टाइम, यानी कि टाइम के रिस्पेक्ट में स्मॉल जो चेंज आ रहा है वही हमारा क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रिक चार्ज कहलाएगा। क्लियर है? यहां से हम बात करें तो इसके अंदर हम लेके चलें, तो यहां पर हम सबसे पहले लेके चलते हैं कि करंट जो है वो I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी है। तो करंट की हम बात करते हैं तो हमने डायरेक्शन का जिक्र किया। किसका जिक्र किया? डायरेक्शन का। बावजूद डायरेक्शन के, लेकिन डायरेक्शन किसकी है? फ्लो ऑफ चार्ज की। चार्ज की डायरेक्शन है। यहां मैं आपको बताऊं तो इसके अंदर हम बात करें तो करंट एक स्केलर क्वांटिटी है। करंट कैसी क्वांटिटी है? स्केलर। क्यों? क्योंकि ये लॉ ऑफ वेक्टर को ओबे नहीं करती, नॉट ओबे नहीं करती, इसलिए कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। क्लियर है? यहां हम बात करें तो करंट की यूनिट होती है एम्पियर। करंट की यूनिट क्या होती है? एम्पियर होती है। ठीक है, और 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलम पर सेकेंड। यानी कि किसी कंडक्टर के अंदर, मान लिया ये कंडक्टर आपने ले लिया, तो आपको 1 एम्पियर करंट फ्लो करवाने के लिए इस कंडक्टर के अंदर से 1 कूलम चार्ज फ्लो करवाना पड़ेगा इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड के अंदर। कितने देर में? 1 सेकेंड के अंदर 1 कूलम चार्ज जो है वो फ्लो करवाना पड़ेगा।
क्लियर है? आगे बात समझ में? यहां से हम बात करें इसके अंदर, तो यहां पर हमारा आता है 1 कूलम्ब चार्ज इन 1 सेकंड, 1 सेकंड के अंदर 1 कूलम्ब चार्ज फ्लो करवाना पड़ेगा। क्लियर है? आगे बात समझ में? नेक्स्ट हम बात करें, अगला हमारा क्या कह रहे हैं कि यहां पर आपसे पूछे कि 1 एम्पियर, जैसे मैंने आपसे कहा था ना 1 कूलम्ब में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो 1 एम्पियर में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो 1 कूलम्ब। तो सीधी सीधी सी बात है, अपॉन में 1 सेकंड। अब कूलम्ब की जगह आ जाएगा n इंटू ई, चार्ज की जगह n ई आ जाएगा, तो 1 एम्पियर दैट इज इक्वल टू n इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 अपॉन में 1 सेकंड। यहां पर ये तो 1 एम्पियर हो गया। अब n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, n इज इक्वल टू 1 अपॉन में 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19, इतनी वैल्यू आ जाएगी 0.625 इंटू 10 की पावर प्लस 19 इलेक्ट्रॉन्स। यानी कि 1 एम्पियर करंट आपको फ्लो करवाना है तो इतने इलेक्ट्रॉन्स की आपको जरूरत पड़ेगी। क्लियर है? आगे बात समझ में? चलो अब बात आई, हमने यहां पर करंट पढ़ा, फ्लो ऑफ चार्ज पढ़ा। अब करंट मेजर किससे किया जाता है? करंट मेजर किया जाता है एमीमीटर से। ठीक है, करंट एमीमीटर से मेजर किया जाता है। ठीक है, और इसको सीरीज में लगाया जाता है। ठीक है, क्योंकि इन सीरीज करंट इज ऑलवेज कांस्टेंट। करंट क्या होता है? कांस्टेंट होता है। ठीक है, एमीमीटर की बात करते हैं तो वो डिवाइस है जो करंट को मेजर करता है, सीरीज में लगाया जाता है। इसका लो रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस बहुत कम होता है। ठीक है, आगे बात समझ में? लो रेजिस्टेंस होता है। मैं एक डिवाइस और भी यूज करेंगे, हम बताऊंगा हम आपको। ठीक है, अगर आप आइडियल एमीमीटर यूज कर रहे हो तो उसका रेजिस्टेंस होता है 0। आइडियल एमीमीटर का रेजिस्टेंस क्या होता है? 0 होता है। जबकि एक होता है वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर, मैं थोड़ा सा जिक्र एक चीज का और कर देता हूं। एक होता है गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर, ठीक है, 3 डिवाइस हम यूज करते हैं इलेक्ट्रिसिटी के अंदर। वोल्ट मीटर मेजर करता है पोटेंशियल डिफरेंस को, पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है। इसका रेजिस्टेंस हाई होता है, इसका रेजिस्टेंस लो होता है। अगर आइडियल की बात करें, आइडियल वोल्ट मीटर की बात करें तो इसका इनफाइनाइट होता है। कितना होता है? इनफाइनाइट। ठीक है, ये पैरेलल में लगाया जाता है। किस में लगाया जाता है? पैरेलल के अंदर। गैल्वेनोमीटर ये करंट की डायरेक्शन को मेजर करता है, करंट की डिडक्शन। ठीक है, उसकी डायरेक्शन को डिड्यूस करता है कि इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है या इस डायरेक्शन के अंदर। क्लियर है? आगे बात समझ में? तो हमने करंट पढ़ा, करंट जो है हमने स्टडी किया कि करंट क्या है और करंट मेजर किससे करते हैं। अब बात आती है कि करंट प्रोड्यूस कैसे होता है। ठीक है, क्लियर है? तो प्रोडक्शन ऑफ करंट की बात करें हम, तो करंट प्रोड्यूस कैसे होता है? प्रोडक्शन ऑफ ए करंट की बात करेंगे तो करंट के प्रोडक्शन की बात करें तो हम एक कंडक्टर को लें, कोई कंडक्टर लेते हैं। ठीक है ना, जब हम किसी कंडक्टर के अंदर से कोई भी पोटेंशियल अप्लाई नहीं करते हैं, यानी कोई बैटरी अप्लाई नहीं करें, ठीक है, तो कंडक्टर आपने पढ़ा था, तो कंडक्टर के अंदर हम बात करें तो जो पार्टिकल्स हैं वो जो फ्री होते हैं, बिल्कुल फ्री होते हैं। तो कोई इधर मूव कर रहा है, कोई इधर मूव कर रहा है, कोई इधर, कोई इधर, तो कोई इधर, कोई इधर, तो कोई इधर, तो कोई इधर, कोई इधर, तो कोई इधर, मतलब वो रैंडम मोशन के अंदर मूव करते हैं, जो हम थर्मल वेलोसिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? थर्मल वेलोसिटी की बात करते हैं। और थर्मल वेलोसिटी हमारी होती है 10 की पावर 5 मीटर पर सेकंड होती है। यानी कि जब वो एटम के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, एटम के अंदर मूव करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव करते हैं। क्या मूव करते हैं? फ्रीली, क्योंकि उनके ऊपर एक्सटर्नल कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड नहीं है। ठीक है, क्लियर है? तो वो इस वेलोसिटी से मूव करते हैं, थर्मल वेलोसिटी से। लेकिन जैसे ही हम
उसको अपनी तरफ से क्या देते हैं, पोटेंशियल अप्लाई करते हैं। क्या करते हैं, पोटेंशियल अप्लाई करते हैं। क्या अप्लाई करते हैं, पोटेंशियल अप्लाई। ठीक है, पोटेंशियल अप्लाई करते ही ये बैटरी इसके ऊपर एक फोर्स लगाती है। क्या लगाती है, फोर्स। और उस फोर्स की वजह से वो एक गिवन डायरेक्शन के अंदर मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। और जिस वेलोसिटी से मूव करते हैं वो वेलोसिटी क्या कहलाती है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहलाती है। क्या कहलाती है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। यानी कि वो एवरेज वेलोसिटी की बात करेंगे जिससे वो मूव करते हैं। क्या कहलाती है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहलाती है। इसके अंदर हम बात करें तो यहां पर हम लेके चलें तो वो वेलोसिटी क्या कहलाएगी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। यहां हम बात करें तो इसके अंदर सबसे पहले हम केस लेके चलें तो वो एवरेज वेलोसिटी जिसके ऊपर चार्ज कैरियर्स क्या काम करते हैं, एक करंट को ऑब्टेन करवाते हैं, वो कहलाती है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इसकी होती है 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी कंडक्टर की। तो हमने ऑन द बिहाफ ऑफ कंडक्शन मटेरियल्स क्लासिफाइड किया थे, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर। ठीक है, एक कंडक्टर की जो नंबर डेंसिटी होती है वो 10⁻28 होती है। इतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर मीटर क्यूब हमारे पाए जाते हैं। नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट, नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स प्रेजेंट इन कंडक्टर इन पर मीटर क्यूब। ठीक है, अब वो रैंडम मोशन में मूव कर रहे थे तो हमारी 10⁵ मीटर पर सेकंड आ रही थी, 5 मीटर पर सेकंड। अब जब वो क्या कर रहे हैं, जब हमने फोर्स लगाना स्टार्ट कर दिया तो इस वेलोसिटी से मूव करेंगे। उस टाइम पे जो हमें जो चार्ज फ्लो होगा वहां पर हमें करंट ऑब्टेन होगा। यानी कि सीधी सीधी सी बात है कि करंट प्रोड्यूस कैसे होता है कि जब हम अपनी तरफ से पोटेंशियल अप्लाई करते हैं और चार्ज कैरियर से 10⁻⁴ मीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव करना स्टार्ट करते हैं तब हमें करंट ऑब्टेन होता है। क्लियर है, आगे बात समझ में। चलो, इसी के बिहाफ पर हम बात करेंगे आगे चल के टाइप ऑफ करंट के बारे में। किसके बारे में, टाइप ऑफ करंट्स। तो टाइप ऑफ करंट की बात करते हैं। सबसे पहले टाइप ऑफ करंट की बात करें तो टाइप ऑफ करंट क्या होता है, टाइप ऑफ करंट, टाइप्स ऑफ करंट। ठीक है, जनरली हम बात करें तो करंट के अंदर हम लेके चलते हैं बेसिकली एक हमारा होता है अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, दूसरा होता है हमारा डायरेक्ट करंट। कौन सा करंट होता है, डायरेक्ट करंट होता है। एक हमारा अल्टरनेटिंग करंट होता है और दूसरा डायरेक्ट करंट होता है। अल्टरनेटिंग करंट की बात करें तो अल्टरनेटिंग करंट वो करंट है जिसके अंदर चार्ज पार्टिकल, ठीक है ना, जिसके अंदर चार्ज पार्टिकल टाइम के रेस्पेक्ट में अपना मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, ठीक है, अल्टरनेटिंग करंट को हम एसी भी कह देते हैं। इट इज द करंट which change its magnitude and direction with a given direction in a given time interval, in a given time इंटरवल। देखो, अब यहां बात करें तो इसके अंदर हमने स्टडी किया कि डायरेक्शन आई की इधर थी अपवर्ड, यहाँ टाइम t 0 था, यहाँ टाइम t/4 ले लूँ, यहाँ 2t/4 ले लिया, यहाँ 3t/4 ले लिया और यहाँ टाइम मैंने t ले लिया। ठीक है, अब यहाँ पर अपवर्ड डायरेक्शन थी, इस टाइम पीरियड में डाउनवर्ड थी, इसमें भी डाउनवर्ड थी, इसमें क्या थी, अपवर्ड। अब देखो, इस टाइम पीरियड में हम बात करें तो यहाँ सारे में डाउनवर्ड थी, अगर ऐसे ही अपवर्ड चले तो यहाँ अपवर्ड थी 5t/4 में। तो इतने टाइम पीरियड के बाद डायरेक्शन ऑटोमेटिक क्या कर रहा है, चेंज, मैग्नीट्यूड ऑफ डायरेक्शन क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। इस टाइम के बाद अलग डाउनवर्ड थी, इस टाइम में अपवर्ड थी। ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा, अल्टरनेटिंग करंट है। अल्टरनेटिंग करंट की इंस्टेंटेनियस वैल्यू होती है I = I0 sin ω t।
कौन सी वैल्यू? इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, सॉरी इलेक्ट्रिक नहीं, अल्टरनेटिंग करंट, अल्टरनेटिंग करंट, जो कि हम इसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट की बात करते हैं। यहां पर जो आई नोट है वो पीक वैल्यू है, पीक वैल्यू ऑफ एसी, ठीक है। ओमेगा जो है वो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, टी जो है वो टाइम टेकन है। एक कैपिटल पी और टी होता है, ये टाइम पीरियड होता है, ये स्मॉल टी है, टाइम टेकन है। क्लियर है? आगे बात समझ में? ठीक है, चलो ये था एसी अल्टरनेटिंग करंट। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं डायरेक्ट करंट की। इट इज द करंट, इट इज द करंट, इट इज द करंट, it is the current which do not change its magnitude and direction in a given time period, which move with a constant phase, constant phase के साथ ट्रेवल करता है, क्या कहलाता है? डायरेक्ट करंट कहलाता है। ठीक है, बात करें इसकी कोई भी पीक वैल्यू नहीं होती, नो पीक। ठीक है, ओके। हम बात करें अल्टरनेटिंग करंट की, फ्रीक्वेंसी पूछ सकता है, फ्रीक्वेंसी तो मैं आपको बता दूं 50 से 60 हर्ट्ज होती हैं। इसकी फ्रीक्वेंसी नो फ्रीक्वेंसी, कोई फ्रीक्वेंसी नहीं होती है। ठीक है, बात करते हैं अल्टरनेटिंग करंट जो है वो मोर डेंजरस है, मोर डेंजरस है, जबकि ये लेस डेंजरस है। ठीक है, एसी को डीसी में कन्वर्ट कर सकते हैं, कन्वर्ट किया जा सकता है एसी को डीसी में, जबकि डीसी को एसी में भी कन्वर्ट करते हैं। डीसी को स्टोर करते हैं किसमें? बैटरी के अंदर। अभी पता लगा बैटरी किस लिए यूज की जाती है, बैटरी डायरेक्ट करंट को स्टोर करती है। क्लियर है? आगे बात समझ में? नेक्स्ट हम बात करते हैं इसी के अंदर अगला हम बात करके चलते हैं कौन सा? अरे बोलो, टाइप ऑफ करंट। अभी मैंने आपको बताया एसी डीसी। ठीक है, अब बात करें हम कि जब हमने कंडक्टर को कोई भी करंट, सॉरी कोई भी पोटेंशियल अप्लाई नहीं किया था, ठीक है, नो पोटेंशियल, जब नो पोटेंशियल अप्लाइड, नो पोटेंशियल अप्लाइड, जब कोई भी पोटेंशियल अप्लाइड नहीं था, उस टाइम पे सारे पार्टिकल ऐसे 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 ऐसे, कोई ऐसे कोई ऐसे कोई ऐसे मूव कर रहे थे। ठीक है, तो मूव तो कर रहे थे, अब मूव कर रहे थे तो फ्लो तो कर रहे थे, जब फ्लो कर रहे थे तो करंट होगा, लेकिन उस करंट का नेट रिजल्टेंट क्या होगा? जीरो होगा, जिसे हम वेरिंग करंट कहते हैं। क्या कहते हैं? वेरिंग करंट है, जो कि ट्रांजिट करंट होता है। क्या होता है? ट्रांजिट करंट है, जिसका नेट रिजल्टेंट क्या होता है? जीरो। ठीक है, क्लियर है? ओके, अब बात करते हैं टाइप ऑफ करंट ऑन द बिहाफ ऑफ, किसके बिहाफ पर? डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज कैरियर्स, फ्लो ऑफ चार्ज कैरियर्स, यानी कि चार्ज कैरियर्स जो मूव कर रहे हैं उसके बिहाफ पर। देखो, अब बात करें तो एटम के अंदर हम बात करें तो हमारा कंडक्टर किससे मिलके बना है? एटम से मिलके बना है। कंडक्टर किससे मिलके बना है? कंडक्टर बना है एटम से। अब एटम के अंदर दो प्रकार के चार्ज कैरियर्स होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज कैरियर। ठीक है, दो प्रकार के चार्ज कैरियर होते हैं, अब वो दोनों ही मूव करेंगे अपनी तरफ से। ठीक है, तो एक तो जो नेगेटिव टू पॉजिटिव जाता है, अब नेगेटिव टू पॉजिटिव कौन जाएगा? नेगेटिव टू पॉजिटिव जाएगा इलेक्ट्रॉन, और पॉजिटिव टू नेगेटिव कौन जाएगा? पॉजिटिव चार्ज कैरियर। ठीक है, पॉजिटिव टू नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज कैरियर जाएगा। ठीक है, तो यहां पर हम बात करें तो जो नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रहा है वो तो इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, और ये है पॉजिटिव चार्ज कैरियर, तो इसकी वजह से जो करंट हो रहा है वो तो इलेक्ट्रॉनिक करंट होगा। कौन सा होगा? इलेक्ट्रॉनिक करंट। ठीक है, और यहां पर जो करंट होगा
होगा जो हमारे घरों में हम डोमेस्टिक पर्पज के लिए यूज करते हैं, वो होता है कन्वेंशनल करंट। कौन सा करंट है? कन्वेंशनल करंट। ठीक है, कन्वेंशनल करंट होता है हमारे घरों में यूज करते हैं पॉजिटिव टू नेगेटिव, और जबकि अपोजिट जो होता है वो इलेक्ट्रॉनिक करंट होता है, जो नेगेटिव चार्ज कैरियर्स के कारण इलेक्ट्रॉन्स के कारण फ्लो करता है। क्लियर है? तो ये था हमारा इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, और इसको आप अच्छे से स्टडी कीजिएगा और कंटिन्यू स्टडी कीजिएगा, और अब तक आपने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर कोई भी प्रॉब्लम आपको है तो कमेंट्स बॉक्स के थ्रू बताइएगा। आपका अपना चैनल लालजी क्लासेस।